प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज मैं बीए पार्ट तृतीय के स्टूडेंट्स को समाजशास्त्री शाखाओं के परिचय के बारे में जानकारी दूंगी। नगरीय समाजशास्त्र का परिचय। सामाजिक परिस्थिति के अनुसार सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध की प्रकृति के आधार पर एंडरसन ने समुदाय के दो रूप बताए हैं, एक तो ग्रामीण समाजशास्त्र और दूसरा है नगरीय समाजशास्त्र। ग्रामीण क्षेत्रों का इतिहास नगरों से प्राचीन है। मानव सभ्यता के विकास में भी ग्रामीण संस्कृति की विशेष भूमिका है। यही मुख्य कारण है कि नगरीय समाजशास्त्र का विकास ग्रामीण समाजशास्त्र के बाद में हुआ। भारत में ईसा के लगभग 500 वर्ष पूर्व मौर्य वंश और गुप्त वंश के सम्राटों ने बड़े बड़े नगरों का निर्माण किया, जो कि वैभवशाली एवं व्यापार का मुख्य केंद्र रहे। मराठा शासनकाल एवं मुगल कालीन समय में भी भारत में अनेक बड़े बड़े एवं समृद्ध नगरों का विकास हुआ। इतिहास में इन नगरों का उल्लेख तो है, लेकिन इन नगरों की जीवन विधि पर कोई भी विचार नहीं किया गया। इसी क्रम में अगर मैं आपको आगे जानकारी दूं तो 19वीं सदी में समाजशास्त्र का विकास होने के बाद भी नगरीय समाजशास्त्र की शाखा बहुत बाद में विकसित हुई है। भारत में अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है और जिनका मुख्य पेशा कृषि है एवं व्यापार एवं राजनीति का केंद्र नगरों को कहा जाता है। यहाँ पे जो है 20वीं शताब्दी के आरंभ में आवागमन के साधन बढ़ने, औद्योगिकरण में वृद्धि होने, गांवों में से शहरों में प्रव्रजन का बढ़ा और श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण में वृद्धि हुई। इसके कारण जो है प्रतिस्पर्धा, अलग अलग संस्कृतियों का आपस में मेल, व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण हेतु राज्य एवं कानून का प्रभाव भी बढ़ने लगा। इसी फलस्वरूप नगरीय समाजशास्त्र की एक नई शाखा का विकास आरंभ हुआ। नगरीय समाजशास्त्र। नेल्स एंडरसन ने नगरीय समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि नगरीय समाजशास्त्र कस्बों और नगरों के समाज और व्यक्तियों को से संबंधित है। स्मिथ ने इसको परिभाषित करते हुए बताया कि नगरीय समाजशास्त्र नगरों में सामाजिक संबंधों के बारे में व्यवस्थित जानकारी देता है। नगरीय समाजशास्त्र नगर से संबंधित जीवन, इनके प्रतिमानों तथा नगरीयता का वैज्ञानिक अध्ययन है। नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र जो है वो नगरीय पारिस्थितिकी, नगरीय सामाजिक संगठन, नगरीय समुदाय, नगरीय सामाजिक संरचना और नगरीय धर्म तथा राजनीति, सामाजिक परिवर्तन, नगरीय सामाजिक प्रक्रियाएं, नगरीय समस्याएं और नगर नियोजन, इनके ऊपर आधारित है। और यदि हम इसकी विशेष सामग्री देखें तो इसमें अवधारणाओं के विकास में ये सहायक है। नगरीय समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन इसमें किया जा सकता है और उसके आधार पर समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाव भी दिए जा सकते हैं। शिक्षा एवं प्रशिक्षण संबंधी भी महत्व हमें ये देखने को मिलता है। नगरीय पर्यावरण का ज्ञान भी हमें इससे होता है और नगरीय प्रक्रियाओं का ज्ञान भी हमें इससे होता है। आधुनिकीकरण में यह सहायक है और इसका व्यावसायिक महत्व भी है, क्योंकि नगरों में ही हमें सबसे ज़्यादा उद्योग देखने को मिलते हैं।